ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको माघ मास के पंचम अध्याय की कथा सुनाऊंगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विघ्न पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिया, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह दिन रात तपस्या करने लगी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्चव्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल वस्त्र धारण करती और संतोष से अपने जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहाँ पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पर्वत जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर के देखें। तब वे दोनों मदरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदरा के पान से विवल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए, यानी दोनों ही आपस में लड़ने लगे और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। कहते हैं कि इंसान की जब बुरा समय आता है या विनाश काल आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ स्नान में विधि पूर्वक स्नान अवश्य करना। माघ मास में स्नान करना चाहिए। माघ मास के नियमों का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय यह मास बेहद ही पवित्र है। जो व्यक्ति माघ मास में गंगा स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर आकांक्षा पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान के सामने दीपदान करना चाहिए। संभव हो सके तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। माघ मास में घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का दर्शन, तुलसी का स्पर्श, तुलसी का पूजन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की पूजा करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा करके ऑल को दबा दें मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। माघ मास की प्रतिदिन की कथा आप तक पहुंचती रहेगी। प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण करें। साथ ही माघ मास में भगवान विष्णु, गौ माता, भगवान शिव की पूजा करें।
जिससे आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।